श्रुत गोस्वामी के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं शौनकादि ऋषि, तो क्या लक्षण है वक्ता का? बोले वक्ता पापाचार ना करता हो, ऐसा ना हो वक्ता की पापाचार करता हो। और 4 प्रकार के पाप कर्म मुख्य रूप से बताए गए हैं: मांसाहार, जुआ, नशा, अवैध स्त्री गमन, अवैध पुरुष गमन। तो इस प्रकार का कोई पापाचार वक्ता के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा, निपुण, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, इन सब के सिद्धांत को प्रस्तुत करने में निपुण हो, एक्सपर्ट हो, कि कैसे अलग अलग वक्तव्यों के माध्यम से, कैसे अलग अलग उदाहरण के माध्यम से जो श्रोता है उस तक जो सिद्धांत है वो स्पष्ट रूप से पहुंच सके। ये वक्ता का लक्षण है। अन्यथा भागवत में नींद बहुत अच्छी आती है। जो इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते वो इलाज कथा कर देती है। एक व्यक्ति से पूछा, कथा श्रवण से क्या लाभ हुआ? बोले प्रभु क्या बताएं क्या लाभ हुआ? जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए वो काम आपकी इस कथा ने कर दिया। बिल्कुल प्रारंभ में सोए थे और 2 घंटे बाद जगे हम, तो इतना कथा सुनने का लाभ प्राप्त हुआ। हमारे एक भक्त हैं, बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, उदाहरण देते हैं। बोले एक बार वैकुंठ के द्वार पे एक पंडित जी पहुंचे और एक ड्राइवर पहुंचा। तो पंडित जी को रोक दिया गया, रुक जाओ तुम्हारा नंबर नहीं है। ड्राइवर का प्रवेश हो गया। तो बोला पूरा जीवन भर हमने इतना नाम भजन किया, इतना सब भजन भक्ति किया, हमारी एंट्री नहीं हुई, ड्राइवर की एंट्री करवा दी आपने। तो उधर सूचना मिली उसको, पंडित जी को जानकारी दी गई। बोले ड्राइवर बड़ा रफ ड्राइवर था, ऐसी गाड़ी चलाता था कि चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहत सब कोई। ऐसी गाड़ी चलाता था कि लोगों को लगता था बस भैया इस गाड़ी से नीचे उतर जाएं हम तो हमारा जीवन बच जाएगा। इतना नाम करवाया इसने गाड़ी चला चला के लोगों को। जब तक कोई व्यक्ति इसकी गाड़ी में बैठता था बस मुंह में राम का नाम रहता था। इतना नाम करवाया इसने, इसलिए इसको एंट्री मिलेगी। बोले हमें? पंडित जी बोले आपकी कथा सुन के तो सब सो जाते थे, तो आप लोग सोइए मत, सब जागे रहिए कथा में। तो निपुण हो वक्ता, उस सिद्धांत को प्रस्तुत करने में पटु होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि गुरु के निर्देशन में उस वक्ता ने इस भागवत के सिद्धांत को समझा हो। इसलिए मैंने कहा था एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। गुरु के निर्देशन में श्रवण करके उनके सानिध्य में रह के इस कथा के वक्ता के लिए यह आवश्यक है। क्यों? आप प्रमाण देख सकते हैं। अनेक पश्चिमी विद्वान हैं, फिलोसफर हैं, ऐसी व्याख्या करते हैं महाभारत की, ऐसी व्याख्या करते हैं गीता की, ऐसी व्याख्या करते हैं रामायण की, कि जिस व्यक्ति के हृदय में थोड़ी बहुत भी श्रद्धा है उस श्रद्धा को नष्ट करके उसको नास्तिक बना डालते हैं। क्या कारण है? किताब तो पढ़ी है लेकिन कभी गुरु के सानिध्य में रहे नहीं, गुरु शिष्य परंपरा से इस ज्ञान को सीखा नहीं। इसीलिए यदि वक्ता का एक ये गुण है कि वक्ता को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से श्रवण करना चाहिए और उस परंपरा के माध्यम से श्रवण करके गुरु के सानिध्य में रह के इस ज्ञान को सीखना चाहिए। अन्यथा इन आधुनिक लेखकों और आधुनिक विचारकों की तरह अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे और सामान्य जनमानस की श्रद्धा को खंड खंड कर देंगे। ये हो रहा है, ये देखा जाता है। और कैसा हो? कहते हैं वक्ता हो विरक्त। विरक्त वक्ता होगा तो विरक्ति का भाव आपके अंदर भी जागृत करेगा। वैष्णव हो, धीर हो। तो इस कुछ लक्षण हैं भागवत के वक्ता के।